अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाली के बाली से बड़ी खबर आपको बता दें, फालना बाली मार्ग पर बस और जीप की टक्कर हो गई है। हादसे में जीप चालक घायल हो गया है और घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बस में 20 यात्री सवार थे जो कि बाल बाल बच गए हैं। तो देखिए, हादसे में जीप चालक जो है वो घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फालना बाली मार्ग पर यह हादसा हुआ। बस में 20 यात्री जो है वो बाल बाल बच गए हैं। 20 यात्री सवार थे। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पाली के सुमेरपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौवीं में मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक रखी गई। संस्था प्रधान प्रवीण कुमार दवे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियोजना के तहत दक्षता आधारित आकलन में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में बच्चों की प्रगति रिपोर्ट से अभिभावकों को अवगत करवाया गया और साथ ही बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को आग्रह किया गया। और कोटा शहर के दादाबाड़ी थाने में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर निगम की 3 दमकलें मौके पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो देखिए, खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगी, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पर मनीष भगवान मंदिर परिसर में आदिवासी मीणा सेवा संघ के बैनर तले समाज के रीति रिवाजों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि कल आयोजित सभी शादियां दिन में ही संपन्न हुई। जो 14 नियम लागू किए गए थे मीणा समाज की महापंचायत में, उनकी घूमना गांव की बारात ने पूरी पालना की गई और पालना के अनुसार ही पुरानी संस्कृति से गीत गाए गए और डीजे बंद किया गया। कहाँ से बारात आई है, कहाँ गई थी? घूमना गांव से मोहनपुर सांता में बारात गई। जो बारात ने पूरे नियमों का पालन किया गया। मीणा समाज जैसलमेर के बनियाना से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस के मामले में आरोपी फरार चल रहा था और लाठी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता के साथ में पूछताछ कर रही है। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब उससे गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। एनडीपीएस के मामले में आरोपी जो है वो फरार चल रहा था। लाठी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज था। सिरोही की रेवदर से खबर अब आपको बता दें, सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही सवारियों से भरे ओवरलोड वाहन और रेवदर और करौटी क्षेत्र में यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ओवरलोड वाहन जो है वो सरपट सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है और देखिए, ट्रैफिक पुलिस इन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि इससे कोई हादसा भी हो। तो यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। किस तरीके से आप देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से ओवरलोड वाहन जो है वो सरपट इन सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो, हादसों से बचा जा सके और यातायात के नियमों की पालना भी करें। इधर उपखंड पर लगातार ओवरलोड जो वाहन है वो चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग है और ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार अनदेखी करी है, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। उसके बाद भी जो ये यमदूत बनकर जो ओवरलोड सवारियों से भरे वाहन गुजरते हैं, उन पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन कोई अमल करता नहीं दिख रहा है। ऐसे में जब भी देखा जाए तो रेवदर व करौटी क्षेत्र में ज़्यादातर इस तरह की जो तस्वीरें है वो सामने आती है। उसके बाद भी कार्रवाई को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग है वो नज़रअंदाजी कर रहा है। हालांकि कई बार कार्यक्रम जागरूकता को लेकर भी आयोजित किए जाते हैं, उसके बाद ये खुद जो करता धरता है वो इस पर नज़रअंदाजी कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। उसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है,
जिसके चलते लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, धौलपुर की बात कर लेते हैं। धौलपुर में बीते 5 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने आखिरकार अपना असर दिखा ही दिया। अचानक आई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, जिससे रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं शादी समारोह में आए लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हनुमानगढ़ में चोर पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में 4 पुलिसकर्मियों का इस वक्त उपचार जारी है। आरोपी पक्ष की एक गर्भवती महिला भी उपचाराधीन है। राजकार्य में बाधा के आरोप में जंक्शन थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया और आरोपी पक्ष ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। सीओ सिटी मीनाक्षी और एसएचओ लक्ष्मण सिंह इस दौरान मौजूद रहे। जंक्शन पुलिस पूरे घटनाक्रम की अब जांच करने में जुटी हुई है। चौकी इलाके में एक महिला के द्वारा परिवार दिया गया था सांसी समाज की कि आज दिन में उसके घर के अंदर किसी ने चोरी की कोशिश की और कोई गुल्लक था जो उठा लिया, तो इस पर किसी व्यक्ति को नामजद किया था। तो सुरेशिया चौकी जो स्टाफ है तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के घर पे गए थे और उसको डिटेन करने की कोशिश की। तो वहां उस पर्टिकुलर बावरी समाज की महिलाओं ने इस चीज का विरोध किया और वो महिलाएं आके और पुलिस के साथ अभद्रता से पेश आई और पथराव शुरू कर दिया, जिस पर सुरेशिया चौकी का जो स्टाफ हेड कांस्टेबल है उसके भी चोट आई है, जो ड्राइवर था उसके भी चोट आई है। तो इस पर पुलिस के द्वारा मौके पर 3 लोगों को डिटेन किया गया है। सुरेशिया चौकी इलाके में एक महिला के चित्तौड़गढ़ के कपासन में आगामी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को भदेसर उपखंड अधिकारी ऋषि सुधांशु पांडे ने सफलता की टिप्स बताए और उपखंड अधिकारी पांडे ने गांव कंथारिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत छात्रों से बातचीत की और आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कैसे करें इसको लेकर के सफलता के टिप्स दिए हैं। बारा के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जहां हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई है। कार में सवार सभी व्यक्ति कोटा से झांसी जा रहे थे, जहां हीरापुरा ग्राम के पास नेशनल हाईवे 27 पर अनियंत्रित होकर के कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें पिता और पुत्र की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घटना के बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है।